बस में जब वो आदमी उस औरत को परेशान कर रहा था, तब आगे खड़ी गीता ये सब देखती है और उस औरत को आगे करके खुद उस आदमी के पास खड़ जाती है। अब वो आदमी गीता को भी वैसे ही परेशान करने लगा था, लेकिन जब उस आदमी ने हद पार कर दी तो गीता ने उसे एक ही जवाब में चुप करवा दिया। ये सब बस में बैठा विकास भी देख रहा था, जिसे गीता पसंद आ रही थी। इसके बाद से विकास गीता का पीछा करने लगा था। उसे गीता से प्यार हो गया था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि गीता शादीशुदा है और वो वैसे काम करने वाली लड़की है। विकास ने तो अपनी फैक्ट्री में गीता की फोटो तक भी लगा दी थी, जिसे देखकर विकास के मामा और चाचा भी समझ गए कि विकास को आखिरकार प्यार हो ही गया है। वो विकास से उस लड़की के बारे में पूछते हैं। विकास भी शर्माते हुए बता देता है कि वो रोज बस स्टैंड पर आती है, जिससे उसके मामा उसको लेकर बस स्टैंड को जाने लगे थे। दूसरी तरफ गीता अभी एक दुकान में सामान ले रही थी और तभी उसकी नजर सामने उस मंत्री पर पड़ी, जिसे देखकर गीता घबराते हुए जल्दी से वहाँ से जाने लगी। दरअसल ये वही मंत्री था जिसकी पहले से ही गीता पर बुरी नजरें थी और उसी ने सनमुखान और गीता की शादी अपने फायदे के लिए करवाई थी और उसी ने एक ग्लास में सनमुखान को कुछ मिलाकर पिलाया था, जिससे उसकी हालत ऐसी हो गई है जिससे उसके मामा उसे वहाँ ले जा रहे हैं। लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचे तब तक गीता बस में चढ़ गई थी, क्योंकि वहाँ पर उसे वो मंत्री दिख गया था, जिसे देखकर गीता जल्दी से वहाँ से चली गई, जिससे आज वो उससे नहीं मिल पाए। फिर अगले दिन जब वो फिर से बस स्टैंड पर गए थे तो विकास के मामा कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं। ये बोलकर कि वो आए तो मुझे बता देना। विकास चारों तरफ नजरें घुमा रहा था और तभी उसने सामने देखा कि उसके मामा सामने गीता से ही बात कर रहे थे, जिससे विकास खुश हो गया कि आज तो शादी पक्की हो गई। लेकिन जब उसके मामा विकास के प्यार के बारे में पूछते हुए आते हैं तो विकास बोलता है, अभी आप जिससे बात कर रहे थे वही लड़की तो थी मेरा प्यार। जिसे सुनकर विकास के मामा एकदम से चुप हो गए और उसे बोलने लगे कि नहीं नहीं, वो लड़की तेरे लिए नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, उसे भूल जा और चुपचाप घर को चल। विकास इससे खुद भी हैरान था कि आखिर उसके मामा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। विकास घर जाकर भी उसी के बारे में सोच रहा था। विकास के चाचा भी इससे उसके मामा को डांटते हैं कि तुम क्यों इसे इसकी पसंद के साथ शादी करने के लिए मना कर रहे हो, जिससे विकास के मामा उसके पास जाकर उसे गीता से मिलवाने के लिए खुद के साथ चलने को बोलते हैं और उसे ये भी बताते हैं कि गीता से सिर्फ हम रात को ही मिल सकते हैं। फिर रात को विकास के मामा उसे ट्रक में खुद के साथ ले जाते हैं। विकास ट्रक में गीता की ही बातें किए जा रहा था, जिन्हें सुनकर मामा जल्दी से गाड़ी को भगाकर एक जगह पर पहुंचते हैं, जहां रोड पर कुछ लड़कियां उन पर टॉर्च लगा रही थी। वो लोग जब उनके थोड़ी पास पहुंचे तो विकास ने देखा कि ये लड़की तो गीता है और उसे अब पता चला कि उसकी गीता कैसी लड़की है। उसके मामा उसे बोलते हैं, तुम्हें इससे मिलना था ना, जाओ अब मिल लो। मामा गीता को बोलते हैं कि ये तुमसे प्यार करता है, जिसके बाद गीता विकास को पकड़कर खुद के साथ एक कमरे में ले गई और वहाँ उसके सामने अपना काम करने लगी थी। लेकिन विकास उसे रोक लेता है, रोक देता है, जिससे गीता विकास के पैसे उसे वापस करके वहाँ से जाने लगी थी। लेकिन तभी विकास उसे पूछता है कि तुम ये सब क्यों करती हो। गीता उसे बोलती है, तुम बस अपने काम से काम रखो, और ये बोलकर वहाँ से चल जाती है। अब बेचारा विकास इसी सदमे में डूब गया था कि उसका प्यार गीता कैसी लड़की निकली। दूसरी तरफ उसके मामा और चाचा दोनों, जो आज विकास के साथ हुआ उस पर हंस रहे थे। वो दोनों उसे काफी समझाते भी हैं कि उसे भूल जा, लेकिन विकास तो बस गीता के ख्यालों में ही डूबा हुआ था। फिर अगले दिन फिर से वो रात को सड़क पर जाता है, लेकिन आज वो गीता की दोस्त को साथ में चलने को बोलता है, जिससे गीता को भी थोड़ी जलन होती है। विकास उस लड़की को साथ में ले जाता है। वो लड़की वहाँ पर वैसी बातें करने लगी थी जिससे गीता को भी जलन होती है। फिर विकास उस लड़की को अपने साथ ले जाता है, जहाँ जाकर वो लड़की भी विकास के साथ वैसी ही बातें करने लगी थी। लेकिन विकास उसे बोलता है, मैं उस सब के लिए आपको यहाँ लेकर नहीं आया हूँ, मुझे बस आपसे ये जानना है कि गीता ये काम क्यों करती है। फिर जितने में वो लड़की उसे कुछ बताने लगी थी, उतने में ही वहाँ कुछ आदमी आ जाते हैं जो उस लड़की को वहाँ से जाने को बोलते हैं, जिससे विकास को गीता के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। लेकिन अब अगले दिन विकास फिर से जहाँ गीता और उसके जैसी लड़कियां रहती थी वहाँ पर भी पहुँच जाता है। पहले तो वो सब उसे अनदेखा करती है, लेकिन जब विकास बस गीता को ही देखे जा रहा था तो गीता उसके पास चल ही जाती है और उससे पूछती है, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो, तुम्हें मेरी कहानी सुननी है ना तो सुनो। और गीता उसे अपनी शुरू से लेकर लास्ट तक सारी कहानी सुना देती है, जिसे सुनकर विकास को भी बेचारी गीता पर बहुत दया आ जाती है। दवाओं का असर हमारे शरीर पे बहुत बुरी तरह से